नमस्ते दोस्तों, मरीज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर आज मैं आपको एक सुप्रसिद्ध फूल जिसे गुलदाउदी के नाम से पुकारा जाता है। गुलदाउदी का फूल कई तरह के रंगों में होता है, सफ़ेद भी होता है और पिंक कलर भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फूल का फोटो दिखाता हूँ। ये गुलदाउदी का फूल। अब ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके अंदर इतने तरह के रंग होते हैं। अब इससे क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गुलदाउदी की फूल की दवाइयाँ देखिए, मासिक धर्म, पथरी, बवासीर, यौन शक्ति, स्त्रियों का पागलपन, गांठ, पेशाब की जलन, पेशाब के दर्द, सिर दर्द, कटे जले घाव, सूजन, हृदय बल्य दर्द, निद्रानाशक आदि बीमारियों के घरेलू इलाज में गुलदाउदी के औषधीय चिकित्सक प्रयोग करने से लाभ होता है। गुलदाउदी के फूल के फायदे मैं आपको बताता हूँ। गुलदाउदी का जो पौधा होता है तो एक तो मासिक धर्म संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करता है, पथरी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बवासीर को ठीक करता है और मर्दों को मर्दानगी शक्ति प्रदान करता है, स्त्रियों के पागलपन को ठीक करता है। गांव में गुलदाउदी घरेलू रूप से काम में लेते हैं। पेशाब की जलन को ठीक करता है, पेट के दर्द को ठीक करता है, सिर के दर्द को ठीक करता है, कटे जले में लाभ करता है, घाव में ठीक करता है, सूजन में आराम देता है, हृदय को ताकत देता है, दर्द में फ़ायदा करता है और नींद नहीं आती है तो नींद आने लग जाती है। गुलदाउदी का पौधा, इसके औषधीय गुण अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व। गुलदाउदी पौधे में एसेसियल आयल, ग्लूकोसाइड और क्रिसेंथेम पोषक तत्व पाए जाते हैं। मासिक धर्म में गुलदाउदी के फायदे। जो बहन बेटियों को मासिक धर्म होता है उनके अंदर गुलदाउदी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, गुलदाउदी का आप अपने गमले में कभी भी लगाओ, लग जाता है। मासिक धर्म में गुलदाउदी व सेवती के 10-10 ग्राम फूलों को 240 ग्राम पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष काढ़ा नियमित सुबह शाम पीने से मासिक धर्म की रुकावट ठीक हो जाती है और नियमित हो जाती है। जिनको पथरी की शिकायत है तो पथरी में गुलदाउदी के सूखे फूल 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक पीसकर समान भाग मिश्री में मिलाकर खाने से गुर्दे और मसाने की पथरी टूटकर निकल जाती है। गुलदाउदी के 30 ग्राम फूलों को 400 ग्राम पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर काढ़ा सुबह शाम पिलाने से पथरी गल के निकल जाती है। बवासीर के अंदर गुलदाउदी के पत्तों का 5 से 10 ग्राम शीत न्यास 20 ग्राम खांड के साथ मिलाकर पीने से बवासीर में रक्तस्राव बंद होता है। यौन शक्ति बढ़ाने में, जो ताकत और बल्य बढ़ाने में गुलदाउदी के हरे पत्तों को पीसकर अंडकोश और गुदा के बीच मलने से काम्य इंद्रिय की शक्ति बढ़ती है। बड़ा ज़बरदस्त टोटका बताया। आप देखो, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। मैंने भी ये टोटका पहली बार देखा है। हाँ, यौन शक्ति को बढ़ाने में गुलदाउदी के हरे पत्तों को पीस करके अंडकोश और गुदा के बीच में मलने से काम्य इंद्रिय की शक्ति बढ़ती है। अब ये ट्राई करके देखिए आप। हाँ, स्त्रियों के पागलपन में गुलदाउदी व सेवती की जड़, कोलंजन और सौंठ तीनों बराबर मिलाकर 10 ग्राम 100 ग्राम पानी में उबालकर पिलाने से बहन बेटियों का पागलपन ठीक होता है। गांठों के अंदर गुलदाउदी
कि जड़ पीसकर पोल्टिस बनाकर बांधने से गांठें बिखर जाती है और पकने वाली गांठ पक जाती है तथा गांठ से होने वाली परेशानी खत्म हो जाती है। पेशाब के अंदर अगर जलन है तो और कष्ट के साथ पेशाब आता है तो गुलदाउदी के 8-10 पत्तों को 2 नग काली मिर्च के साथ पीसकर दिन में 2-3 बार पिलाने से पेशाब खुल कर आता है, जलन खत्म हो जाती है। पेट के दर्द में गुलदाउदी के फूलों का 20 ग्राम क्वाथ सुबह शाम पिलाने से पेट में वायु और पेट का दर्द ठीक होता है। सिर के दर्द में गुलदाउदी, सिर दर्द के अंदर गुलदाउदी की जड़, सौंठ और कोलेजन तीनों बराबर मिलाकर 10 ग्राम और 100 ग्राम पानी में पका करके पिलाने से सिर दर्द ठीक होता है। कटे जले जख्मों को मैं बता दिया, गुलदाउदी के पत्तों का लेप करने से घाव बढ़ जाते हैं। और जिनके वैसे ही कोई कारण से घाव हो जाते हैं तो थोड़ा घाव ये गुलदाउदी की जड़ को घिसकर गर्म करके पके हुए फोड़े पर लेप करने से उसका मुंह खुल जाता है और फोड़ा फूट कर बह जाता है और घाव में शीघ्र आराम मिलता है। सूजन के अंदर कफ की वजह से उत्पन्न सूजन पर 10 ग्राम गुलदाउदी के फूल, 3 ग्राम सौंठ और 1 ग्राम सफ़ेद जीरा तीनों को पीसकर मिलाकर लेप करने से सूजन बिखर जाती है। जिनका हार्ट कमज़ोर है तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए गुलदाउदी का फूल 4 से 6 बूंद, गुलदाउदी के फूलों का रस 4 से 6 बूंद अर्क या गुलकंद शीत की वजह से उत्पन्न हृदय की धड़कनों को सामान्य करता है, दिल को ताकत देता है और हृदय में प्रसन्नता पैदा करता है। आप गुलदाउदी के पुष्पों का ये गुलकंद बना के 1-1 चम्मच खा सकते हैं। हार्ट के लिए हृदय को मजबूत बनाता है। दर्दों के अंदर गुलदाउदी, दर्द में सेवती और गुलदाउदी की जड़, कोलेजन और सौंठ तीनों को मिलाकर 100 ग्राम पानी से पीने से दर्द ठीक होते हैं। और जिनकी नींद नष्ट हो गई है तो गुलदाउदी की जड़ को सौंठ और कोलेजन तीनों को समान मात्रा में 100 ग्राम पानी में बॉइल करके आधा रहने पे पिलाने से नींद आ जाती है। देखिए, शोभा के लिए गुलदाउदी के पौधे बगीचों में और घरों में गमलों में बहन बेटियां लगाती है। अनेकानेक रंगों में गुलदाउदी के मनमोहक तथा शोभायमान पुष्प होते हैं। गुलदाउदी के फूल सफ़ेद, नारंगी, पीले, गुलाबी, बैंगनी अनेक रंगों में होते हैं। गुलदाउदी की पत्तियां भी आकार में अलग अलग होती है। छोटे फूल और वनस्पति अधिक गुणकारी होती है। देखिए, एक बात बता देता हूं मैं, गुलदाउदी के सबसे श्रेष्ठ जो गुण होते हैं वो सफ़ेद फूल वाली गुलदाउदी के होते हैं। हाँ, गुलदाउदी शीतल होती है, कटु होती है, पौष्टिक होती है, हृदय को ताकत देने वाली होती है, वीर्य को बढ़ाने वाली होती है, चेहरे को लाल बनाने वाली होती है, वात पित्त तथा दाह का नाश करने वाली होती है। सेवती की जड़ अकरकरे की जड़ के समान मुंह में चबाने से चरमराहट उत्पन्न करती है। गुलदाउदी के फूल के अधिक सेवन से नुकसान, देखो हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके फूलों का अर्क या इसके फूलों का पाउडर अधिक सेवन कर लिया और उससे क्या नुकसान होते हैं। दस्त जैसी समस्या हो सकती है। इसके पंचांग, हाँ, इसका प्रयोग करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से मरीज को सलाह लेनी चाहिए। देखो, ये तो हर जगह ही फॉर्मेलिटी के रूप में लिखा रहता है। अगर आप गुलदाउदी का प्रयोग करते हैं तो कोई हकीम से ज़रूर परामर्श कर ले, क्योंकि यूनानी वाले गुलदाउदी को अधिक काम में लेते हैं। और फिर भी आप चिकित्सक की राय से करें तो और ही बेहतर है, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैंने आज आपको गुलदाउदी, इसके फूल इतने प्यारे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल, और सुबह के वक्त आजकल बाज़ार में जितनी मालाएं मिलती है वो गुलदाउदी के फूलों की मिलती है, क्योंकि असली गुलाब तो गायब हो गए। तो गुलदाउदी एक खाली यही नहीं है कि माला की शोभा आपके लिए है, ये एक औषधीय गुणों से भरपूर और औषधीय गुणों के अंदर बहन बेटियों की मासिक से लेकर के
पेट में वायु और पेट में दर्द और वात को शमन करने के अलावा ये वीर्य को खूब बढ़ाने वाली है, यौन शक्ति को बढ़ाने वाली है, आपका टाइम बढ़ाएगी और इसको वीर्यवर्धक कहा गया है। अब आप मेरे कहे हिसाब से प्रयोग करें अथवा अपने नज़दीक के वैद्य से राय करें अथवा मेरे से पूछ लें। मैं सुबह 6:30 से 8 फ़ोन के ऊपर रहता हूँ, आपको जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।